इस धरती पर दो ही भगवान हैं, एक वकील एक जज, जो न्याय देने और दिलाने का काम करते हैं। कि किसी नाबालिग के निजी अंग को पकड़ना, उसका नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। पॉक्सो एक्ट काफी स्पष्ट है। किसी भी बच्चे के साथ अश्लील हरकतें, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या न हो, यौन अपराध मानी जाएंगी। एक सभ्य समाज में किसी भी नाबालिग के साथ हुए दुर्व्यवहार को नजरअंदाज करना न्याय व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। अदालत अपराध की प्रकृति पर चलती है, सोशल मीडिया के हल्ले से नहीं। तमाम महिला अपराध के संबंध में जितने भी बंदी जेल में थे, वो लगभग 60% से ज्यादा फर्जी जेल काट रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। इस धरती पर दो ही भगवान हैं, एक वकील एक जज, जो न्याय देने और दिलाने का काम करते हैं। चूंकि भारत के संविधान ने जजों की आलोचना का अधिकार नहीं दिया है, न उनके फैसले पर कोई समीक्षा करने का अधिकार दिया है, लेकिन टिप्पणी तो की जा सकती है। मीलाड मीलाड मीलाड, धरती के भगवान, इनके खिलाफ कुछ बोल दीजिए तो तुरंत जो है एक नया मुकदमा झेलने के लिए तैयार रही। न्यायिक कुर्सी पर बैठकर इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किया गया एक ऑनरेबल जस्टिस उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा, उचित नहीं कहा जा सकता। आपका यह कहना कि किसी नाबालिग के निजी अंग को पकड़ना, उसका नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। न्यायिक संवेदनशीलता अपरिपक्वता का परिचायक है। यह न केवल कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देता है। बाल यौन शोषण के मामलों में भारतीय कानून, विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट, काफी स्पष्ट है। किसी भी बच्चे के साथ अश्लील हरकतें, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या न हो, यौन अपराध मानी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में कहा कि किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना या आपत्तिजनक हरकतें करना यौन हमला माना जाएगा। ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है कि स्वयं अगर न्यायाधीश महोदय की बेटी होती, उनके बेटी के साथ कोई इस तरह कृत्य करता तो उन पर क्या बीतती। एक सभ्य समाज में किसी भी नाबालिग के साथ हुए दुर्व्यवहार को नजरअंदाज करना न्याय व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। इससे न केवल पीड़िता न्याय से वंचित हो जाती है, बल्कि अपराधियों को भी एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे फैसलों से बचने के लिए न्यायाधीश को बाल यौन शोषण से जुड़े संवेदनशील मामलों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए और मानसिक परिपक्वता की जांच हो। न्याय का आधार केवल कानूनी शब्दों का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में नैतिकता और संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं इस घटना के दूसरे पहलू पर। जैसे जज साहब का ये सोचना है या ये कहना है कि सील भंग नहीं हुआ है, अदालत अपराध की प्रकृति पर चलती है, सोशल मीडिया के हल्ले से नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी लगातार फर्जी मुकदमे से भी चिंतित है, इसलिए दोनों पक्षों को सुन रही है। व्यक्ति पर आरोप लगाना और सिद्ध होने में जमीन और आसमान का फर्क है। जो भारतीय कानून व्यवस्था के भुक्तभोगी हैं, उनसे पूछिए न्यायालय से लेकर पुलिस तक का क्या हाल चल रहा है। जज का कहना है कि अपराध की तैयारी और वास्तविक अपराध सील भंग में अंतर है। पीड़िता के 161 व 164 के बयान का विरोधाभास केस को कमजोर करता है। वहीं केस की गवाही और जिरह पर फैसला होता है यदि अदालत निष्पक्ष हुई तो। अब आते हैं दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं खुद 13 महीना जेल में रहा। हालांकि मैं एक धार्मिक टिप्पणी में जेल चला गया, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, और संपादक का एक दूसरा घर जेल भी होता है। बहरहाल बात भी से अंतर हो जाएगी। तो तमाम महिला अपराध के संबंध में जितने भी बंदी जेल में थे, वो लगभग 60% से ज्यादा फर्जी जेल काट रहे हैं। जैसे पहले घरों में आपस में लड़ाई होती थी तो एक सिकड़ी चोरी का मुकदमा लिख दिया जाता है। अब लड़ाई होती है आपस में तो एक तुरंत मुकदमा छेड़खानी का लिख दिया जाता है। जमीन संबंधी विवाद हो, आपसी रार हो, किसी मामलों में एक महिला को आगे कर मुकदमा लिखने के चलन भी चल पड़ा है। इस पर भी विचार करना होगा। जज के उस टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूं कि स्तन पकड़ना, नाड़ा खींचना, इन दोनों में आपराधिक धाराएं बनती हैं, लेकिन चूंकि सील भंग नहीं हुआ है, जब तक
इंटरकोर्स नहीं होगा, मतलब पुरुष का जननांग जब तक महिला के जननांग में प्रवेश नहीं करेगा, जबरदस्ती वो बलात्कार का केस कहां से बनेगा। या तो महिला जननांग में अगर प्रयास करते समय उसकी उंगली अगर जननांग के अंदर प्रवेश करती है तो भी 76 तो भी बलात्कार के दायरे में आता है। लेकिन अंग को छूना जो है ये 354 क ख के दायरे में भले आ जाए लेकिन बलात्कार में नहीं आता। तो लेकिन जज की टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू यह भी है कि लगातार महिला संबंधी मामले में फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। देख लीजिए, 2 साल शादी के झांसा देकर दुष्कर्म किया, बलात्कार का मुकदमा। लगभग वही हाल बाल यौन में भी है। तमाम जमीन संबंधी मुकदमे या आपसी रार में भी नाबालिग लड़की को आगे कर मुकदमा लिखाने की परंपरा चल पड़ी है। बहरहाल मैं जज महोदय की बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि अदालत अपराध की प्रकृति पे चलती है, सोशल मीडिया के हल्ले से नहीं। तो हो सकता है उनके कहने का लहजा बेहद गलत प्रतीत हो रहा है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि वो महिला अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय संविधान।